हेलो नमस्कार, मैं यशवंत यादव। आज महाराज जी की आईडी से हैं, जैसा कि ये सूचना कल आपको दी गई थी। महाराज जी लाइव आएंगे आप लोगों के सामने और जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो क्षेत्रीय समस्या हो, जिला स्तर की समस्या हो या देश स्तर की समस्या हो, जहाँ पे आवश्यकता होगी विचारों के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता होगी, वहाँ पर वो विचारों के माध्यम से उस समस्या का निदान करेंगे। और जहाँ पे आवश्यकता होगी कि महाराज जी खुद वहाँ पर चल कर आएँ और आपकी समस्या का निदान करें, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर आपका देखिए व्यक्तिगत पारिवारिक मामला नहीं होना चाहिए। उद्देश्य आपका ऐसा होना चाहिए कि वो समाज से जुड़ा हो, समाज में जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो पोषित हैं, जो गरीब तबका है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, महाराज जी हमारे उनकी समस्या, यदि आप लोग अपनी समस्या कहते हैं महाराज जी से, तो कंफर्म ये स्पष्ट है कि आपकी समस्या का समाधान होगा। तो का नहीं है, ऐसे परिचर्चा है। तो आप देख सकते हैं कि आज का जो ये चर्चा जो खास रखा गया है, जो इसका उद्देश्य ही है कि देश के विकास के बारे में सोचा जाए। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का काम कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं भूल चुकी हैं कि विधानसभा और संसद के पटलों पर किन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे याद रखिएगा मित्रों, हमारा आपका नुकसान हो रहा है। जहाँ पे जनप्रतिनिधित्वकर्ता एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगा रहे हैं, वो चाहते हैं तो हमारे आपके अधिकारों ज़रूरतों के बारे में बात करते हैं। जिस तरह से कोरोना की वजह से तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं, तमाम तरह के रोज़गार, तमाम तरह की कंपनियां बंद हो चुकी हैं, वो उन विषयों को प्राथमिकता न देकर जिस तरह से ऊट पटांग की चीज़ों को वरीयता दे रहे हैं। 3-4 महीने से देख रहे हैं कौन कौन से न्यूज़ चलाए जा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हमारे जो महाराज संतोष कुमार मिश्रा जी हैं, बहुत ही कभी कभार खुद से निराश हो जाते हैं कि वास्तविकता क्या है, समाज की क्या होना चाहिए। पर हमारे देश के जो नेता हैं, जिनके पास सारी ताकतें हैं, सारी उत्तरदायित्व है, आज का बस चर्चा है। महाराज जी लोग आपसे मुखातिब हो रहे हैं, देखिए। और ये है तोयज मिश्रा जी और गोलू यादव जी, प्यारे लाल गुप्ता जी, सर्वेश जी, अमित यादव जी। आप अपनी समस्याएं रखिए, जो भी आपके क्षेत्र में कोई भी समस्या हो। महाराज जी हमारे साथी हैं, महाराज जी, और जो भी आपकी समस्याएं हैं आप सामने रखिए। जो भी आपके क्षेत्र में किसी तबके के द्वारा आपको सताया जा रहा है, या फिर आपके क्षेत्रों में जो ग्राम प्रधान है या फिर जो स्थानीय नेता है, जो स्थानीय प्रशासन है, यदि वो आपका काम नहीं कर रहे हैं, तो उन बातों को भी आप प्राथमिकता से पूछ सकते हैं हमारे महाराज जी से। और मैं आपको वचन देता हूँ, आपके समस्या का यदि वास्तव में किसी राजनीतिक, किसी बाहुबली, किसी अव्यवस्थित मानसिकता के व्यक्ति के द्वारा आपका हनन हो रहा है आपके अधिकारों का, तो हमारे महाराज जी ज़रूर उस घटना स्थल पर जाएंगे पूरी ऊर्जा के साथ और आपको निराश होने नहीं देंगे। तो ऐसे हैं हमारे महाराज जी। तो बताइए, पूछिए, आप लोग अपना प्रश्न करिए। और सुमित यादव, लल्लन सिंह, अमित यादव, तो महाराज जी आप अजय, जगजीवन कुमार जी, सुमित यादव जी, तो हमारे महाराज जी आप लोगों से मुखातिब होने जा रहे हैं। महाराज जी आप जैसे 3-4 दिन पहले महाराज जी का एक वीडियो था, 3-4 दिन पहले एक वीडियो महाराज जी ने बनाया था व्यवस्था को लेकर। जिस तरह से आप देख सकते हैं वाराणसी मार्ग है, एक तालाब का रूप ले ली है वो नेशनल हाईवे। तो उसके बारे में जब महाराज जी ने कहा तो शासन प्रशासन है, तो जिस तरह से वहाँ पे कई देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों का जिस तरह से तबादला कर दिया गया। तो महाराज जी आप जिस तरह से हमारे देश में एक लहर उठी है कंगना रनौत को लेकर, जिस तरह से उनके समर्थक आए हुए हैं, जगजीवन कुमार विधानसभा निजामाबाद, थैंक यू, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह से भाजपा के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है कंगना रनौत को,
तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक अवसर है, एक शिवसेना और उद्धव ठाकरे के सामने एक अपना एक महिला प्रधान को नेता के रूप में खड़ा कर। नेटवर्क चला गया था तो सब अव्यवस्था के लिए खेद है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कंगना के विषय में पूरा देश के मीडिया चल रही है, लेकिन यह एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। महाराष्ट्र सरकार वही देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया, 5 साल उन्होंने सरकार चलाया। गठबंधन में दरार हुई, चुनाव हुआ तो दोनों लोगों में विवाद छिड़ गया। ठाकरे परिवार में, भारतीय जनता पार्टी। ठाकरे परिवार जो सब लोग जानते हैं, उसमें छिपाने की बात, लंबी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ इस पर, लेकिन यह राजनीतिक एक चालबाजी जिसको कहते हैं राजनीति में, उसके अंतर्गत ये सब महाराष्ट्र से लेकर के केंद्र सरकार तक जो उठापटक चल रही है, एक प्रकार से अचानक जैसे नाच होती है, पर्दा गिर जाता है, ड्रामा होता है, उसी प्रकार से इसको एक ड्रामेबाजी कहेंगे राजनीति को। कंगना 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 चल रहा है। कंगना ने कितना कोरोना को दान किया है। महाराष्ट्र की रहने वाली है, हीरोइन है। आज उनको इतना शौक हो गया है राजनीति में आने का। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कोरोना जैसे महामारी में उन्होंने कितना दान किया है। यह एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने कहाँ थे तब लोग। एकाएक सुरक्षा प्रदान की गई है, क्या इसको देश नहीं जानता है। कंगना के पास पैसा था, हीरोइन थी, लोकप्रियता हासिल करना था, तो एक सोनू सूद भी तो था, उसको तो टिकट की आशा नहीं है, उसको तो राजनीति की आशा नहीं थी। वो तो कितना मेहनत किया, रेल से पानी पिलाया, बिस्कुट खिलाया। वो भी तो एक एक्टर था, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। तो कंगना जी को आप लोग इतना हाईलाइट कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, उद्धव ठाकरे एंड कंपनी वहाँ सरकार बनाई है, तो आपको इतना कष्ट हो गया है, सत्ता की हवस चढ़ी है। कर्नाटक में आपने सत्ता पलटने का काम किया, आपने मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करके सांसद विधायकों के साथ क्या अत्याचार किए देश नहीं जानता है। ये तो पढ़े लिखे जो नहीं होंगे वह किसी के विषय में नहीं जानते होंगे। एक समय भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री हुए थे। पोखरण में विस्फोट करके अमेरिका ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र को उन्होंने दहलाने का काम किया था। तब कहाँ लोग थे। अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति जी ने कहा जयललिता के हटने के बाद बहुमत सिद्ध करिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बहस के दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार रहे न रहे लेकिन खरीद फरोख्त नहीं होगी। क्या यही लोकतंत्र है भारत का। कंगना कंगना चिल्लाने लगे सब लोग। कंगना ने क्यों नहीं 100-200 करोड़ रुपया की सुख दान कर दिया। कंगना को राजनीति करना था तो क्यों नहीं हॉस्पिटल बनवा दी। कंगना को राजनीति करना था तो क्यों नहीं गरीबों को कुछ फ्लैट बनवा दी। बहुत पैसे वाली है। यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है। जी, जिस तरह से बताएं हैं हमारे महाराज जी, एक और मुद्दा उसके बारे में बताइए। जिस तरह से रोजगार की कमी होती चली जा रही है, जीडीपी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, फिर भी अभी हम उसी को बोलेंगे। जी, उसके बारे में कुछ बताइए। डीजीपी के साथ साथ पहले कंगना पर आप लोग आइए। बहुत मैं सुना कंगना कंगना पेपर मीडिया में हद हो गया है कंगना के विषय में। तब कहाँ थी। सोनू सूद ने किया,
क्यों नहीं गरीबों को इन्होंने खाना बंटवाया? गरीबों को क्यों नहीं इसने कंबल बंटवाने का काम किया? अगर राजनीति में आना है तो यह भारतीय जनता पार्टी के लीडर एंड जो लीडर की कंपनी है उनसे मिलजुल करके एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इन्होंने इस तरीके से बेवंडर करके सुरक्षा को बढ़ाने का काम किया है, अपने को हाईलाइट करने का काम है। वो और समाज में काम करें। इतना जल्दी लोकसभा राज्यसभा में जाने से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आप समाज के काम करेंगी। पहले आप सामाजिक बनिए, इसके बाद तब राजनीति में जाने का तैयारी करिए। ये सुनियोजित कार्यक्रम है। ये केंद्र सरकार चाहती है अपनी बिगड़ी हुई जमीन को बनाने के लिए महाराष्ट्र में कि अब हमारे साथ कोई रह नहीं गया है सपोर्ट करने के लिए। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। एक राजनीतिक देश की भावना से एक काम किया जा रहा है जिसका मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ। बात है जीडीपी के बारे में जो हमने पूछा है कि जीडीपी दिन प्रतिदिन जो है तहस नहस होती चली जा रही है, रोजगार हमारे देश में नहीं है, युवा किस प्रकार से हतोत्साही से निराश हैं, उसके बारे में बताइए महाराज जी। इसके बारे में जो नौजवान खुद गुमराह हो गया है जी, नौजवान संघ को पूछना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग। थाली बजवाए, ताली बजवाए, उससे हार गए तो आप लोग ये कर रहे हैं। इधर उधर का बयान चल रहा है, नौजवान भटक गया है, एक गमछा पहन के घूम रहा है। उसको अपने बाप दादाओं की ख्यात नहीं कि हमारे बाप दादा कैसे आगे बढ़े थे। यह नरेंद्र मोदी सरकार जी के कार्यकाल में ये भारतवर्ष की डीजीपी बहुत गिर गई है। इससे बढ़िया अर्थव्यवस्था डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में था, पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में था, अटल बिहारी वाजपेयी के भी कार्यकाल में था। लेकिन यह लोग नहीं कर रहे हैं। भाषणबाजी की सरकार चल रही है, गंगा और गोबर की सरकार चल रही है, गाय की सरकार चल रही है। नौजवान लोग इसकी आशा करना छोड़ दें सरकार से, यह सरकार नौकरी नहीं दे पाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये धर्म की सरकार है, ये पाखंडी की सरकार है, ये धुरतई की सरकार है। इसमें कोई किसी को नौकरी देने की हिम्मत नहीं है। कितने नौकरी दिए गए? ये नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूँ जो अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं, अपने मार्ग से भटक गए हैं। उनको इस सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर क्यों किए जा रहे हैं। हमारा नौजवान रो रहा है, पढ़ाई करके जगह जगह काम कर रहा है, कहीं उसको ठिकाना नहीं मिल रहा, अपने बाप दादाओं की कमाई खा रहा है, घूम रहा है। यह तो प्रश्न बड़ा भारी प्रश्न है। इसको केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। जितना भाषणबाजी होती उतना काम कहाँ होता है। मैं नौजवानों को इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत की एकता अखंडता खतरे में है। नौजवानों को क्रांति करने की ज़रूरत है। जब क्रांति हो जाएगी तो सरकार अपने आप चल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जिस उद्देश्य से हम लाइव हुए थे, आपने देखा होगा महाराज जी ने अपनी बातें भी कही। और कोई भी बात होगी, कोई भी समस्या होगी, क्षेत्रीय हो, किसी प्रकार की समस्या हो, कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह दीजिएगा। उसके बाद महाराज जी उस पर एक्शन लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।